सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप लोन लेते हैं, आप डिपॉजिट लेते हैं या देते हैं, या फिर स्पेसिफाइड सम यहां पर आप उसका लेन देन कर रहे हैं कैश में, तो इनकम टैक्स में उसके लिए यहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन दी गई है सर। यानी आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं सर। तो कितना आप यहां पर जो है लोन बिजनेस के अंदर ले सकते हैं या दे सकते हैं, या फिर आप जो है इमोबल प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं बेचते हैं तो उसके लिए कितना सम या एडवांसेस आप ले सकते हैं दे सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम जरूर जानेंगे सर। उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे अगर आप ये कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और यहां पर जो है स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है उससे ज्यादा का अगर कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहां पर पेनल्टी भी लगेगी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सर सेक्शन 269(s) के बारे में। अगर यहां पर आपने एक्सेप्ट किया है सर लोन या डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, भले ही वो ट्रांसफर हुई हो या नहीं हुई हो, आपने यहां पर पैसा चाहे वो एडवांस में भी आपने क्यों ना लिया हो, तो यहां पर आपने जो है टेकन या एक्सेप्ट किया है, कोई भी लोन हो गया, डिपॉजिट हो गया, स्पेसिफाइड सम। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम कैश में नहीं करना है सर। तो आप किस पे कर सकते हैं? अकाउंट पे ही, चेक पे कर सकते हैं, अकाउंट पे ही, ड्राफ्ट में कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं जो बैंकिंग मोड से जुड़ा हुआ हो। तो आइए देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कर सकते हैं। जो भी अमाउंट ऑफ लोन है, डिपॉजिट है, स्पेसिफाइड सम है, या फिर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ, चाहे आपने लोन लिया हो, डिपॉजिट लिया हो, इन सबको मिलाकर हो, या ऑन द डेट ऑफ टेकिंग एक्सेप्टिंग सच लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम्स, या फिर कोई लोन हो, डिपॉजिट हो जो आपका यहां पर एक्सेप्ट किया, आपने पहले कोई एक्सेप्ट किया, अर्लियर को एक्सेप्ट किया बाय सच पर्सन फ्रॉम द डिपॉजिटर, वो अभी तक रिमेनिंग यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी रिपेमेंट अभी भी आपका यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, तो ये सभी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पे ध्यान रखिएगा 20,000 से ज्यादा आप जो है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले सकते हैं, यानी कैश में आप 20,000 से ज्यादा का लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड सम जो है, चाहे वो एग्रीगेट में हो, तीनों में मिलाकर आप सब पूरा मिलाकर ले लीजिए, या सिंगल अलग से ले लीजिए, लोन अलग से ले लीजिए, 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। यानी 20,000 से ट्रांजैक्शन आपका यहां पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है किसी भी पर्सन से यहां पर 20,000 से ज्यादा का आपने कैश में लिया है तो उस केस में आपको यहां पर पेनल्टी भी आ सकती है। बट यहां पर कुछ यहां पर छूट दी गई है, किन लोगों को यह सेक्शन अप्लाई नहीं होता, यानी किन लोगों को यहां पर जो 20,000 से ज्यादा भी अगर कैश भी लेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप गवर्नमेंट से, बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, या कोऑपरेटिव बैंक से, या अदर कॉर्पोरेशन से जो सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्ट के हिसाब से या कंपनी एक्ट के हिसाब से यहां पर बनी गई है, या फिर आपने यहां पर किसी इंस्टीट्यूशन से, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती है। उसके अलावा ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जहां पर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और यहां पर आपकी जो है उसके अलावा कोई इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम कोई है नहीं, सैलरी इनकम कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, इन पर्सन से अगर आप रिसीव करते हैं, चाहे आपने कैश में भी रिसीव क्यों ना किया हो 20,000 से ज्यादा, तो भी आपको अलाउड है सर। बात कर लेते हैं क्या है लोन, डिपॉजिट। तो कोई भी लोन या डिपॉजिट जो आप पैसे यानी मनी में ले रहे हैं, स्पेसिफाइड सम हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है कि स्पेसिफाइड अमाउंट, कोई भी सम ऑफ मनी जो है, चाहे आप एडवांस भी ले रहे हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड कौन सा अलाउड है? क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ये अलाउड है 20,000 से ज्यादा सर। IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट या भीम के थ्रू। बट आप ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर 20,000 से ज्यादा कैश में अगर लेते हैं तो यहां पर जो है पेनल्टी आपको लग जाएगी सर। कितनी? 100% की यहां पर पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कोई पर्सन जो ले रहा है सर लोन, देने वाले पे नहीं है अभी, यहां पर पहले हम आपको बता रहे हैं सर लेने वाले पे, तो यहां पर आप लोन, डिपॉजिट ले रहे हैं, स्पेसिफाइड सम ले रहे हैं, तो यहां पर जो है 20,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश में लिया है तो उस केस में आपको पेनल्टी लग जाएगी सर। कितनी? 100% जितना भी आपने लिया होगा कैश के अंदर सर। अगर आपने 50 लाख यहां पर कैश में ले लिया तो 50 लाख की यहां पर आपको पेनल्टी लग जाएगी सर। तो ध्यान रखिएगा 20,000 से ज्यादा ना ही आप लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम यहां पर जो लें। इसके बाद बात कर लेते हैं रीपेमेंट की सर। तो रीपेमेंट के लिए आ जाते हैं सेक्शन
269T पे सर। 269T क्या कहता है सर, आप यहां पर रीपेमेंट नहीं कर सकते कैश के अंदर, तो यहां पर आप डिपॉजिट या फिर लोन या स्पेसिफाइड सम यहां पर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी दिया गया क्या प्रावधान दिया गया। 269ST कहता है कि कोई भी ब्रांच बैंकिंग कंपनी की हो, कोऑपरेटिव बैंक की हो या फिर अदर कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म्स या कोई अदर पर्सन यहां पर जो है रीपे नहीं कर सकता। यानी अगर आपने लोन लिया हुआ है वापस आप रीपे कर रहे हैं तो आप कैश में नहीं कर सकते, उसको यहां पर आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट में कर सकते हैं, चाहे आपके नाम पर हो या फिर आपने ज्वाइंटली यहां पे लिया हो, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यूज करना ई क्लियरिंग सिस्टम या थ्रू बैंक अकाउंट के थ्रू। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ लोन जो है वो यहां पर दे दिया आपने, स्पेसिफाइड जो एडवांस आपने लिया था विद इंटरेस्ट आपने अगर पेबल किया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना है। उसके अलावा अगर आपका कोई लोन है, डिपॉजिट है जो आपके ब्रांच के विद द ब्रांच ऑफ द बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या फिर अदर कंपनी या अदर पर्सन या फर्म जो भी हो गया, आपने खुद के नाम पे लिया है, ज्वाइंटली लिया है, ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट यहां पर आप पेबल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको पे करना है। 10 लाख का लोन लिया था, वो 10 लाख का लोन अब आप रीपे कर रहे हैं तो आपको ई मोड से पे करना होगा। ध्यान रखिएगा आपको 20,000 से ज्यादा अगर आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना होगा, 20,000 से आप ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। आपने जो भी एग्रीगेट पेमेंट क्यों ना हो, सिंगल पेमेंट हो या एग्रीगेट पेमेंट हो, आपको 20,000 से ज्यादा कैश में नहीं करना है सर, ये ध्यान में रख लीजिएगा सर। उसी के साथ साथ किन लोगों को यहां पर अप्लीकेबल नहीं है, अगर यहां पर जो है गवर्नमेंट कंपनी रीपे करती है तो उन लोगों को यहां पर कोई इशू नहीं है, वो कैश में कर सकती है। बैंकिंग कंपनी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, वो यहां पर कैश दे सकती है, उनको कोई इशू नहीं है सर। उसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं पेनल्टी की, तो यहां पर भी 100% की पेनल्टी, अगर आप जितना भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम देते हैं तो आपको 100% की पेनल्टी लग जाएगी अगर आप कैश में देते हैं सर। तो अगर आपने रूल को ब्रेक किया, सेक्शन को ब्रेक किया, तो आपको यहां पर 100% कैश में देना पड़ जाएगा। उसी के साथ साथ एक और सेक्शन यहां पर हम आपकी बात कर लेते हैं, सेक्शन 269ST के बारे में, मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। किस मोड में यहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है सर, आइए बताते हैं हम आपको। सॉरी, सेक्शन 269SU बात करता है पेमेंट आप कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कैशलेस इकोनॉमी को खत्म करने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी को यहां पर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ब्लैक मनी को यहां पर और प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी को करने के लिए एक नया सेक्शन लेके आई थी 269SU 1 नवंबर 2019 से। यह सेक्शन एप्लीकेबल किस पे रहेगा, जिनका बिजनेस है, सभी पर्सन पे इंक्लूडिंग जिनका बिजनेस है, जिनकी टोटल सेल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें यहां पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल यानी पिछले साल 21-22 के लिए आपको कौन सा देखना सर, 20-21 देखना है। 20-21 में अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही यहां पर जो एक्सेप्टेंस कोई भी पेमेंट करनी है या आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से करनी है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, यूपीआई से करें, यूपीआई क्यूआर कोड से करें, कोई इशू नहीं है। पेनल्टी कितनी है, इतनी आपकी पेनल्टी रहेगी सर 5,000 पर डे के हिसाब से, जब से आपने फेलियर कंटिन्यू किया है, और ये पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। अगर आप यहां पर बता देते हैं गुड एंड सफिशिएंट रीजन है तो आप पे पेनल्टी इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है आपको 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से ही आपको कोई भी लोन या कोई भी पेमेंट एक्सेप्टेंस या रीपेमेंट करनी है सर। एक और सेक्शन की बात कर देते हैं जो कैश ट्रांजैक्शन के रिस्ट्रिक्शन करता है। बात करते हैं सेक्शन 269ST के बारे में। अगर कोई भी पर्सन जो है यहां पर 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता एक्सेप्ट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यानी आपको पैसा जो रिसीव करना है वो अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट से कर सकते हैं। आप कैश में 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते हैं। 2 लाख से 2 लाख तक करेंगे, 1,99,000 तक तो आपको चलेगा सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इन एन एग्रीगेट मिलाकर अ पर्सन ए डे से, एक दिन में एक पर्सन से अगर मिलाते तो एक दिन में एक पर्सन से अगर मिलाते हैं तो 2 लाख से ज्यादा आपको कैश नहीं करना है। उसके अलावा सिंगल ट्रांजैक्शन यहां पर जो है अगर आपने सेल किया 10 लाख का, आप टुकड़े टुकड़े में 2-2 लाख ले रहे हैं अलग अलग दिन में, नहीं चलेगा, सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। उसके बाद शादी ब्याह में 1 इवेंट ओकेशन, शादी ब्याह में अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होती है तो 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना है सर। यह सेक्शन एप्लीकेबल किन पे नहीं होगा, गवर्नमेंट पे, बैंकिंग कंपनी पे, पोस्ट ऑफिस पे, कोऑपरेटिव बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शन है 269SS आपने लोन लिया है कहीं से तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा बैंकिंग कंपनी से। अदर क्लास ऑफ पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सर। उसी के साथ साथ और कौन से ट्रांजैक्शन है जिन पे अप्लाई नहीं होगा, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या फिर बिजनेस रिसिप्ट होती है कोई भी बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर आपने
एटीएम से यहाँ पर जो फ्रॉम रिटेल आउटलेट सोर्स से यहाँ पर जो पैसा निकाला है कैश में, उसके साथ साथ अगर आपने कोई भी एजेंट है जो इश्यूअर कर रहा है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अगर इश्यू कर रहा है आरबीआई के ऑथराइजेशन को लेकर, तो वहां पर भी आपको यहाँ पर कैश में अलाउड है 2 लाख से ज्यादा। उसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी है वहां पर अगर आप रिसीव करते 2 लाख से ज्यादा तो इश्यू नहीं है। उसके अलावा आपकी टोटल इनकम 1017A की है तो कोई इश्यू नहीं है। क्या पेनल्टी इसमें लगने वाली है सर? 100% की यहां पर आपको पेनल्टी लगने वाली है। अगर यहां पर आप यहां पर 2 लाख से ज्यादा कैश करते हैं तो यानी 2.5 लाख का अगर आपने कैश ले लिया तो यहां पर आपको 100% यानी 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे सर। उसी के साथ साथ अगर यहां पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि यहां पर अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैश में करता है 2 लाख से ज्यादा तो सेक्शन 40 ए सबसेक्शन 3 यहां पर तो अलाउ करता है, बट सेक्शन 269 एसटी यहां पर डिसअलाउ करता है कल्टीवेटर को कि यहां पर जो है वो 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। तो ट्रेडर को ध्यान में रखना है कि 2 लाख से ज्यादा अगर आपका खर्चा जो है यहां पर दिखाएंगे तो यहां पर जो है आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और उसी के साथ आपको कल्टीवेटर जो है उन्हें पान और फॉर्म नंबर 60 यहां पर भरना पड़ेगा सर। तो ध्यान रखिएगा कैश के ये ट्रांजैक्शन आप कभी मत करिएगा, अदरवाइज आपको यहां पर पेनल्टी 100% की यहां पर लग जाएगी। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।